हेलो ड्रामा एडिक्ट। तो आज हम शुरू करेंगे पुट योर हेड ऑन माई शोल्डर का सेकेंड एपिसोड की शुरुआत होती है हॉस्टल रूम से, जहाँ पर सीतुमो अपने रूममेट को कहानी सुना रही है। कहानी सुनने के बाद दो रूममेट सोने चले जाते हैं और एक पढ़ती है। तभी सीतुमो को फ्यूपे का कॉल आता है और वो पूछता है, तुमने खाना खा लिया? तो सीतुमो इसका जवाब देती है, हाँ। फ्यूपे उसके बाद आगे कहता है कि मुझे माफ़ करना, मैं तुम्हारे लिए खाना भेजना भूल गया था। इस पर सीतुमो जवाब देती है, मैं तुम्हारे भरोसे वैसे भी नहीं रहती हूँ। इस पर फ्यूपई कहता है, आज रात हम डिनर साथ करते हैं। सीतुमो जवाब देती है, नहीं। और सीतुमो ये जवाब काफ़ी ज़ोर से देती है तो उसकी रूममेट कहती है कि बाकी लोग सोए हुए हैं, तुम्हें अपनी आवाज़ थोड़ी धीमी करनी चाहिए। ये सुनकर वो फ्यूपई को कहती है कि वो फ़ोन काट रही है और फ़ोन कट कर देती है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि गुवई लैब में प्रैक्टिकल के लिए पहुंच गया है, पर वहां उनके सर पहले से बैठे हैं। वो गुवई को प्रोफेसर जैंग से मिलने के लिए अप्रोच करने आए हैं। प्रोफेसर जैंग वही प्रोफेसर हैं जिनकी रिसर्च टीम में शामिल होने के लिए गुवई को एग्ज़ाम देना था और वो हॉल कार्ड ले जाना भूल गया था। गुवई सर को ये कहते हुए इनकार कर देता है कि ये बाकी बच्चों के लिए गलत होगा। गुवई फिर एक्सपेरिमेंटल ग्लास पहनता है, सर को कहता है कि मैं एक्सपेरिमेंट शुरू करने जा रहा हूँ, मेरे पास एक ही ग्लास है, क्या आप यहीं रहेंगे? सर समझ जाते हैं कि गुवई नहीं चाहता कि वो यहाँ रहे। वो कहते हैं कि एक बार फिर सोचना, और वो वहाँ से चले जाते हैं। अगले सीन में फ्यूपई को बास्केटबॉल खेलते हुए दिखाया जाता है। जब फ्यूपई सीतुमो को देखता है वो जोर से आवाज़ देता है, मोमो। मोमो सीतुमो का निकनेम है जो फ्यूपई उसे प्यार से बुलाता है। जब फ्यूपई मोमो यानी सीतुमो की तरफ बढ़ता है तो सीतुमो फ्लैशबैक में चली जाती है हाई स्कूल में जब फ्यूपई ने पहली बार सीतुमो को प्रपोज किया था। तब तक फ्यूपई उसके पास पहुंच जाता है और मोमो कहकर उसे बुलाता है, पर वो खोई भी रहती है। तो वो पूछता है, कोई समस्या है क्या? सीतुमो जवाब देती है, कुछ नहीं। फ्यूपई आगे कहता है, तुम कहाँ जा रही हो? तुम्हें तो चोट लगी है पैरों में, तुम्हें इस तरह की लापरवाही नहीं करनी चाहिए। इस पर सीतुमो जवाब देती है कि मेरे पैर लगभग ठीक हो चुके हैं और आज दिन में मेरा इंटरव्यू है। इस पर फ्यूपई चौंकते हुए कहता है, इंटरव्यू? और आगे जोड़ते हुए कहता है, ये वही इंटरव्यू है ना, उस दिन वाला? सीतुमो जवाब देती है, हाँ। इस पर फ्यूपई जवाब देता है, तुम तो बड़ी निडर हो। सीतुमो कहती है कि उसे जॉब नहीं मिलने का डर ज़्यादा लगता है। फ्यूपई जवाब में कहता है कि मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। फिर उसे ध्यान आता है कि आज दिन में उसका एक मैच है जिसके कारण वो काफ़ी व्यस्त रहेगा। सीतुमो ये सुनकर काफ़ी निराश हो जाती है और वो कहती है कि मैं अकेले जा सकती हूँ। फ्यूपई कहता है, नहीं, मैं तुम्हें अकेले जाने नहीं दे सकता हूँ, बस स्टेशन पर तुम मेरा इंतज़ार करना। इस पर सीतुमो कहती है, मैं तुम्हारा इंतज़ार नहीं करूँगी। फ्यूपई कहता है कि मुझे पता है तुम ज़रूर करोगी। अगले सीन में दिखाया जाता है कि सीतुमो बस स्टेशन पे फ्यूपई का इंतज़ार कर रही है और वो बार बार अपने फ़ोन पर देख रही है। तभी गुवई वहाँ पहुँचता है और सीतुमो से कहता है कि ओए। तो सीतुमो उसकी तरफ देखती है और कहती है कि क्या तुम भी बस का इंतज़ार कर रहे हो? गुवई जवाब में कहता है कि फ्यूपई ने मुझे यहाँ आने को कहा है। इस पर सीतुमो काफ़ी चौंक जाती है। अब गुवई फ्लैशबैक में चला जाता है जब फ्यूपई का उसे कॉल आता है और वो गुवई को सीतुमो के साथ जाने के लिए कहता है। जब गुवई जाने से इनकार करता है तो फ्यूपई उसे एक वीडियो को लेकर ब्लैकमेल करता है, जिसकी वजह से सीतुमो के साथ उसे आना पड़ा था। गुवई सीतुमो से कहता है, अगर तुम्हें मेरे साथ नहीं जाना है तो तुम फ्यूपई को कॉल करके ये कह सकती हो। इस पर सीतुमो जवाब देती है कि वो जगह काफ़ी सुनसान है और हमें वक्त पर जाकर वापस आना चाहिए। गुवई समझ जाता है कि अब तो उसे जाना ही पड़ेगा। तभी बस वहाँ आ जाती है और वो दोनों उस पर चढ़ जाते हैं। सीतुमो गुवई के लिए बगल में जगह रखती है, पर गुवई पीछे जाकर बैठ जाता है। तभी गुवई के सर बस में चढ़ते हैं। गुवई देखकर
उठ जाता है और सीतुमो के बगल पर जाकर बैठ जाता है। सीतुमो के कान से एयरफोन निकालता है और अपने कान में डाल देता है। सर की नज़र गुवई पर पड़ती है और वो उसकी ओर बढ़ते हैं। यहाँ सीतुमो गुवई को देखकर काफ़ी हैरान है। सर गुवई की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा फाइनल रीज़न क्या है। गुवई जवाब देता है कि मैं रिलेशनशिप में हूँ और मैं इसके लिए उसे छोड़ा हूँ, यानी रिसर्च वर्क को छोड़ा हूँ। सीतुमो ये सुनकर काफ़ी चौंक जाती है और वो कहती है रिलेशनशिप, वो भी मेरे साथ। गुवई जवाब देता है कि हाँ, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या। तब तक सीतुमो समझ जाती है कि वो सर को दिखाने के लिए ये कह रहा है, तो वो सर को देखते हुए कहती है कि हाँ, हम रिलेशनशिप में हैं। ये सुनकर सर काफ़ी चौंक जाते हैं। फिर उन दोनों की आगे वाली सीट पर बैठकर उन्हें कहते हैं कि मुझे तुम्हारी रिलेशनशिप को लेके कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब तक कि वो रिलेशनशिप गुवई का हो। लेकिन 2 दिन पहले एक इम्पॉर्टेंट सिलेक्शन एग्ज़ाम था। गुवई एग्ज़ाम में नहीं बैठा क्योंकि वो स्टूडेंट कार्ड नहीं लाया। मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकता है। जब आज मैंने तुम्हें देखा तो मैं समझ गया कि रिलेशनशिप में कभी भी गलती हो सकती है। क्या इसका स्टूडेंट कार्ड तुम्हारे पास था। गुवई बीच में ही टोकते हुए कहता है कि सर आप हमें डिस्टर्ब कर रहे हैं। फिर सर कहते हैं एक लास्ट बात, हमने गुवई को एक लास्ट मौका देने का इंतजाम किया है, पर यह कहता है कि और लोगों के साथ ये गलत होगा और प्रोफेसर जिंग से मिलने से मना कर रहा है। गुवई कहता है कि उसे यानी सीतुमो को बताने का कोई फायदा नहीं, मैं अपने रीज़न खुद लेता हूँ। इस बार सीतुमो बीच में टोकते हुए कहती है कि मैं भी डिसीजन मेकर हूँ। सर सीतुमो की तरफ देखते हुए कहते हैं कि इसे समझाने की कोशिश करना। तब तक सर का स्टेशन आ जाता है और वो उतर जाते हैं। सीतुमो गुवई को कहती है ये सब मेरी उस दिन बैग ले जाने की वजह से हुआ है। गुवई कहता है कि बैग पहले मैंने उठाया था, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। फिर दोनों पॉडकास्ट सुनते हैं। दोनों अपने स्टेशन पर उतरते हैं और साथ चलने लगते हैं। एक बाइक वहाँ से गुजरती है जिससे सीतुमो काफ़ी डर जाती है क्योंकि उसे उस दिन की याद आती है। दोनों के दोनों इंटरव्यू देने वाली जगह पर पहुँच जाते हैं। सीतुमो गुवई से पूछती है कि मैं तो इंटरव्यू दूंगी पर तुम क्या करोगे। गुवई जवाब देता है कि मैं इधर ही घूमूंगा। सीतुमो इंटरव्यू वाली जगह पर पहुँचती है और वो सीईओ उसका इंटरव्यू लेता है और जवाब में कहता है कि हम आपको जवाब देंगे, आप इंतज़ार करना। वहीं गुवई रोड पर ही इक्वेशन सॉल्व करने की कोशिश करता है। तभी सीतुमो वहां पहुंचती है और दोनों स्टेशन की ओर चल देते हैं और वहां पहुंचकर वो दोनों के दोनों बस का इंतजार। सीतुमो को दुखी देख के गुवई अपने बैग से उसे खाने के लिए बर्गर निकालने ही वाला होता है। तभी सीतुमो कहती है कि आज मेरे साथ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आज का खाना मेरी तरफ से। गुवई कहता है कि कोई बात नहीं। तो सीतुमो कहती है कि खाने आपके मूड को एकदम ठीक कर देता है। तो गुवई कहता है मेरा मूड एकदम ठीक है। यहाँ पर सीतुमो खुद के बारे में बात कर रही है। फिर दोनों एक रेस्टोरेंट में जाते हैं और खाना खाते हैं। यहाँ हॉस्टल में फ्यूपई सोचने लगता है कि गुवई को इतनी लेट क्यों हो गई है। तभी गुवई पहुँच जाता है। फ्यूपई पूछता है कि इतनी लेट क्यों हो गई। गुवई जवाब देता है कि हम खाने चले गए थे। फ्यूपई कहता है तुमने मोमो को खाना खिलाया, मैं पैसे वापस करूँगा। गुवई जवाब देता है मैंने नहीं, उसने खिलाया। इस पर फ्यूपई कहता है कि क्या तुमने उसे खाने खिलाने दिया। गुवई कहता है कि क्यों नहीं। फ्यूपई आगे कहता है कि उसका इंटरव्यू कैसे रहा, मेरी उससे बात नहीं हो पा रही है। गुवई से कहता है कि वो सो रही है। फ्यूपई को इस पर काफ़ी जलन होती है और वो पूछता है क्या तुम्हें मोमो सुंदर लगती है। गुवई ये सुनकर काफ़ी चौंक जाता है और जवाब में कहता है मैंने कभी इस बारे में नहीं सोचा। अगले दिन सीतुमो गुवई के टीचर से मिलने जाती है और उनसे पूछती है कि वो गुवई की मदद कैसे कर सकती है। गुवई के सर सीतुमो को लेकर प्रोफेसर जैंग के पास जाते हैं। प्रोफेसर जैंग उन्हें देखकर कहते हैं कि तुम यहाँ दोबारा आ गए। गुवई के टीचर प्रोफेसर जैंग से कहते हैं एक बार मेरी बात सुन तो लीजिए। प्रोफेसर जैंग कहते हैं कि मुझे टॉपर स्टूडेंट चाहिए पर लापरवाह नहीं। सीतुमो प्रोफेसर जैंग से कहती है कि आप एक टॉपर स्टूडेंट को अपनी टीम में जरूर लेना चाहेंगे। प्रोफेसर जैंग इस पर सीतुमो को एक पेपर देते हैं और कहते हैं कि इसे सॉल्व कर पता लगेगा कि तुम्हारे बॉयफ्रेंड का लेवल क्या है।
वहाँ से सीधे सीतुमो फ्यूपई से मिलने चली जाती है। फ्यूपई से कहती है कि वो गुवई को ढूंढने में उसकी मदद कर दे। फिर दोनों गुवई की लैब में जाते हैं जहाँ पर वो एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है। गुवई सीतुमो को देखकर कहता है कि तुम यहाँ कैसे। सीतुमो जवाब देती है कि मैं प्रोफेसर जैंग से मिलने गई थी। इस पर गुवई काफ़ी रूड होकर कहता है कि तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं। अब सीतुमो गुवई को भड़काने के लिए कहती है कि प्रोफेसर जैंग ने कहा है कि उन्हें तुम जैसे स्टूडेंट की कोई परवाह नहीं। हर साल फिजिक्स में टॉपर होते हैं, फर्स्ट प्लेस कोई मायने नहीं रखता। कुछ ही स्टूडेंट होते हैं जो साइंटिफिक रिसर्च कर पाते हैं, क्योंकि साइंटिफिक रिसर्च के लिए शार्प माइंड चाहिए होता है। उन्हें लगता है कि तुम इसके लिए क्वालिफाइड नहीं हो, इसके लिए उन्होंने एक पेपर बना के दिया है तुम्हारा लेवल चेक करने के लिए। ये सुनकर गुवई अपने को प्रूव करने के लिए पेपर लेता है और उसे सॉल्व करने लगता है। पेपर सॉल्व करने के बाद तीनों खाना खाने जाते हैं एक रेस्टोरेंट पे, जहाँ पर फ्यूपई को उसके दोस्तों का कॉल आ रहा होता है और वो किसी लड़की के बारे में बात कर रहे होते हैं। ये सुनकर सीतुमो काफ़ी दुखी हो जाती है। तभी गुवई के टीचर वहाँ आते हैं और वो सीतुमो को गुवई की गर्लफ्रेंड कहकर इंट्रोड्यूस करते हैं। पर सीतुमो पहले से ही फ्यूपई की बात से काफ़ी दुखी थी, तो वो काफ़ी पीती है। नशे की हालत में सीतुमो फ्यूपई से कहती है कि तुम काफ़ी बदसूरत हो और मैं अब तुम पर क्रश बंद कर देना चाहती हूँ। इसके बाद सीतुमो हॉस्टल में चली जाती है। अब फ्यूपई गुवई से पूछता है कि तुम्हारा रिश्ता क्या है। गुवई कहता है कि उस दिन तुमने मुझे सीतुमो के साथ भेजा था और हमारे सर मिल गए थे, तो मुझे झूठ बोलना पड़ा कि सीतुमो मेरी गर्लफ्रेंड है। इस पर फ्यूपई कहता है कि अब तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, अब तुमने झूठ क्यों बोला। इस पर गुवई कहता है कि तुमको सबक सिखाने के लिए, क्योंकि तुम सीतुमो की फीलिंग को इग्नोर कर रहे हो। अब फ्यूपई फ्लैशबैक में जाता है और उन दिनों को याद करता है जब वो हाई स्कूल में थे और उसने उस समय भी सीतुमो को अपनी गर्लफ्रेंड कहने से मना कर दिया था। उसने कभी एडमिट नहीं किया कि सीतुमो उसकी गर्लफ्रेंड है। आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं अगले एपिसोड